हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किलोग्राम से जुड़े हुए सवाल सीखने वाले हैं, जो कि एक भाई ने हमें कमेंट में पूछा, सर कि यदि कोई सामान 220 रुपये किलो है तो 170 रुपये का कितने ग्राम मिलेगा। ये क्या है, उस भाई का सवाल है। तो उन्हीं का मैं सवाल का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ, ताकि ये जो सवाल है ये हर किसी को पेश आता है, यानी सबको ज़रूर पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर कोई सामान 220 रुपये किलो है तो 170 रुपये का हमें चाहिए, या फिर कोई सामान 50 रुपये किलो है, हमें 20 रुपये का चाहिए, या फिर 80 रुपये का चाहिए, तो कितना ग्राम हमें मिलेगा। वो तो दुकानदार तो दे देगा, लेकिन हमें कैसे पता कि वो सही दे रहा है कि गलत, तो कैसे हम पता लगाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर मोबाइल के कैलकुलेटर की मदद से बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, यही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, और वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे निकाला जाता है। पहले मैं आपको लिख कर बताने वाला हूँ, और वही सेम तरीका आप क्या करेंगे, मोबाइल कैलकुलेटर में फॉलो करना है। बहुत ही आसान है, जिसके ज़रिए से आप आसानी के साथ कोई सा भी सवाल आप हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा देखिए यहाँ पर ध्यान से, फार्मूला क्या है कि हमें कितने का चाहिए गुणा 1000 ग्राम, क्योंकि वहाँ पर 1 किलोग्राम की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर 1000 ग्राम लिखा गया है। बटे में सामान का भाव क्या है, ठीक है, यानी हमें कितने रुपए का चाहिए, और गुणा 1000 ग्राम बटा में सामान का रेट कितने रुपए है, वो करेंगे तो हमें निकल जाएगा कि कितना ग्राम हमें सामान मिलेगा। चलिए इसी फार्मूले पर हम रखते हैं। कितने रुपए का चाहिए हमें, 170 रुपये का चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे हम 170 गुणा 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम का दाम कितना है, 220 रुपये है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1000 ग्राम, क्योंकि 1 किलो का बात यहाँ चल रही है। 220 रुपये किलो यानी कि 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, इसलिए यहाँ पर हम क्या करें, डायरेक्टली 1000 ग्राम लिख रहे हैं। बटे में सामान का भाव यानी कि रेट कितना है, 220 रुपये है, यहाँ पर हम लिख देंगे 220 रुपये। अब क्या करेंगे, इसको हम हल कर देंगे, ठीक है। तो ग्राम में हमारा ये मान निकल जाएगा। देखो 1 0 से 1 0 ख़त्म, क्या बचा, 170 गुणा 100 बटा में 22। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेटर में हल करेंगे। 170 गुणा 100 भागा 22 कितना आ गया, 772.72 ग्राम। निकल गया आंसर, इतना ही है आंसर, यही है, यानी कि हमें 772 ग्राम के लगभग हमें सामान मिलेगा, ठीक है। अब इसी को चलिए कैलकुलेटर की मदद से करते हैं। यही फार्मूला रखकर हमें क्या है, फार्मूला क्या कहता है, कितने रुपए का चाहिए, हमें 170 रुपये का चाहिए, लिखेंगे यहाँ पर 170, फिर लगाएंगे गुणा 1 किलोग्राम की यहाँ बात चल रही है। 1 किलोग्राम का रेट है 220 रुपये, इसलिए क्या करेंगे, गुणा लगाएंगे 1000, हमने लगा दिया 1000, फिर लगाएंगे भागा सामान का भाव यानी कि रेट कितना है, 220 रुपये है, यहाँ पर हम लिखेंगे 220, कितना आ गया, 772। इतना ही आया था ये वाला भी, और यही हमने फार्मूला किया मोबाइल कैलकुलेटर में, इतना ही आया। सिंपल सा हमें काम करना है, कितने रुपये का चाहिए वो यहाँ पर लिखना है, फिर लगाएंगे गुणा। 1 किलोग्राम का रेट है 220 रुपये, इसलिए यहाँ पर हमने 1000 किया, क्योंकि 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, फिर लगाएंगे भागा, ठीक है। फिर सामान का भाव यानी कि 220 रुपये किलो है, इसलिए यहाँ पर 220 यहाँ पर लिखेंगे, जैसे ही हमारा आंसर निकल जाएगा। कितना आसान है, इसी तरीके से हम करते हैं। तो दोस्तों समझ गए। अब यहीं पर आपका जो रेट है अलग अलग हो सकता है, आपका रेट जो ले रहे हैं, कितने रुपए के ले रहे हैं, ये भी अलग हो सकता है। इसी फार्मूले पर अगर आप लोग रखेंगे तो आपका आंसर हमेशा के लिए सही आएगा। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहले बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमसे कमेंट में सवाल पूछिए, मैं आपके सवाल के जवाब वीडियो के माध्यम से भी देने की कोशिश करूँगा। अगर कमेंट में बताना होगा तो मैं कमेंट में ही बता दूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।